हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि ए व डी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तब श्रेणी ए गुणा सी जीरो माइनस ए प्लस डी गुणा सी वन प्लस ए प्लस टू डी प्लस सी टू इसी प्रकार चल रही है कि n प्लस एक पदों का योग है। हमें ज्ञात करना है इसके n प्लस एक पदों का योग हमारे पास आएगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखकर चलेंगे। यदि हमारे पास हमने प्रसार लिखना हो एक माइनस एक्स की घात n का, तो यह हमारे पास क्या लिखा जाता है, एक यहाँ से आएगा n सी जीरो आ जाता है सबसे पहले, प्लस माइनस आएगा सी वन गुणा में एक्स प्लस सी टू गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री गुणा में एक्स की घात तीन। ठीक इसी प्रकार यही हमारे पास पद चलते जाते हैं। तो साथ ही यदि हम यहाँ से इसमें x बराबर एक रख दें, पहली प्रक्रिया तो हम यहाँ से यह करेंगे। यदि हम इसमें x बराबर एक रख देते हैं तो इस स्थिति में मान क्या आएगा, सी जीरो माइनस सी वन प्लस में आ जाएगा सी टू माइनस में आएगा सी थ्री प्लस में आएगा सी फोर। यही प्रक्रिया हमारे पास चलती जाएगी। बराबर हमारे पास एक माइनस एक बराबर जीरो आ गया, यह है तो आ गई हमारे पास समीकरण एक। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से एक प्लस एक्स की घात n लिखें तो यह हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यह मान आ जाएगा सी जीरो प्लस में आ जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब। ठीक इसी प्रकार पद हमारे पास चलते जाएंगे। तो यदि अब हम यहाँ से इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, मान हमारे पास यहाँ से हम काम में लेंगे सूत्र, यदि x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो मान आता है n x की घात n माइनस एक। तो यही प्रक्रिया यदि हम यहाँ लगाएं तो मान आएगा n गुणा में एक प्लस x की घात आ जाएगा n माइनस एक, बराबर में आ गया सी वन प्लस टू सी टू, साथ में आएगा x प्लस थ्री सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस चार सी फोर, इस x की घात चार एक्स की घात तीन आएगा। यही प्रक्रिया हमारे पास इसमें साथ में चलती जाएगी। तो यदि हम इसमें यहाँ से सरल करें x बराबर, अब यदि हम यहाँ से माइनस का एक रख दें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, बायां पक्ष तो आ गया जीरो, दायां पक्ष आएगा सी वन माइनस में दो सी टू आ गया प्लस में तीन सी थ्री आ जाएगा। यही हमारे पास यहाँ से चलता जाएगा। तो जो अंतिम पद होगा यह क्या आएगा, माइनस एक की घात n माइनस में आ जाएगा एक n गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साथ में सी एन। यह आ गई हमारे पास यहाँ से समीकरण दो। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें यहाँ से प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार हमें a सी जीरो दिया गया है प्लस में a गुणा में a प्लस डी गुणा में सी वन a प्लस दो डी गुणा में सी टू, इसी प्रकार n प्लस एक पदों तक का हमने योग करना है। तो यहाँ से हमारे पास इनका यदि हम मान रखना चाहें, पहले हम इसी में मान सरल कर लेते हैं। तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a यदि हम उभयनिष्ठ लेते हैं a के पदों में तो मान क्या आएगा, a गुणा सी जीरो माइनस में सी एक प्लस में सी दो, इसी प्रकार यही पद चलते जाएंगे, सी एन तक के पद आ गए। प्लस अगले पदों में हम डी उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो डी के साथ हम माइनस और ले लेते हैं। माइनस में यदि हम यहाँ से डी उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो शेष क्या बचेगा, सी वन माइनस में दो सी टू प्लस इसी प्रकार हमारे पास अंतिम पद यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का एक n माइनस एक सी एन आ गया गुणा में n आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं समीकरण एक व दो से यदि इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो एक गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से जीरो माइनस डी गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से जीरो, अर्थात बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से जीरो। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा, विकल्प सी जो होगा हमारे पास यहाँ से सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।